नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। सीएम नीतीश कुमार पर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और पूछा कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के पास अर्जी देने गए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी बार बार नीतीश कुमार का नाम क्यों ले रही है। क्या बीजेपी को अब भी लगता है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में दोबारा आएंगे? अगर नहीं तो नीतीश कुमार का नाम लेने का फायदा क्या है? क्या बीजेपी के नेता नीतीश के बहाने सुर्खियों में रहना चाहते हैं? सवाल कई हैं, लेकिन पहले सुनिए सुशील मोदी का वो ताजा बयान जो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर दिया है। देखिए, वो अगर आना भी चाहे तो बीजेपी तैयार नहीं है ना, और रामदास आठवले न तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना एनडीए के प्रवक्ता है। एक पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, उनकी सदिच्छा होगी, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ ले, कुछ भी प्रयास कर ले, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, वो तो एक बोझ बन चुके हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी, ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। सुशील मोदी का बयान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले के बयान के बाद आया है, जिसमें आठवले ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के ही हैं। इस पर सुशील मोदी ने आपत्ति जताई। और ये है, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहां चले गए हैं। नहीं, देखिए, वो अगर आना भी चाहे तो बीजेपी तैयार नहीं है ना, और रामदास आठवले न तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना एनडीए के प्रवक्ता है। एक पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, उनकी सदिच्छा होगी। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी के नेता नीतीश का नाम आखिर बार बार क्यों ले रहे हैं। अगर आप बिहार में एनडीए के शासन को याद करें तो लगेगा कि बीजेपी नीतीश के साथ हमेशा सहज रही है, नीतीश के साथ सरकार चलाना सहज रहा है। सीएम नीतीश कुमार की छवि स्वच्छ रही है, नीतीश पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की, नीतीश ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, साइकिल योजना के जरिए लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया, पोशाक योजना से लड़कियों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार ने चलाई और बीजेपी भी इसकी सराहना करती रही है। हर घर नल जल योजना फायदेमंद साबित हुई, जल जीवन हरियाली मिशन चलाया गया, जिससे बिहार का काफी भला हुआ। तो नीतीश के काम से बीजेपी की छवि भी बिहार में बेहतर हुई। लंबे समय तक दोनों ने बिहार में एक साथ शासन किया। बीजेपी नेताओं से नीतीश कुमार के बेहतर संबंध रहे। नीतीश के साथ बीजेपी खुद को मजबूत महसूस करती है। नीतीश के साथ उसका चुनाव जीतना आसान है। ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी नेता नीतीश कुमार को भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को अब भी नीतीश कुमार का इंतजार है? क्या अब भी बीजेपी नीतीश की राह देख रही है? क्या बीजेपी को अब सुनहरे दौर की याद आ रही है, जो दौर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गुजारा, जो शासन का वो दौर नीतीश कुमार के साथ था? क्या बीजेपी को लगता है कि नीतीश फिर से वापस लौट आएंगे? बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म है, वैसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बयान पर अब सियासत गर्म है। महागठबंधन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। अपने मन से अनर्गल बयान दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा है। कोई उनके पास आवेदन लेकर नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नीतीश कुमार जी के चेहरे का इस्तेमाल किया है अपनी राजनीति को बिहार में बढ़ाने के लिए। अब तो स्थिति यह बन चुकी है कि इनके नेता जब तक नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लेंगे, इनकी पॉलिटिकल गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सियासी फ्रॉडिज्म के पूरे देश में सम्राट हैं, और वो किसी को भी, किसी भी दल को किसी भी समय ब्लैकमेलिंग का शिकार बना सकते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे
तो राजद को ब्लैकमेलिंग के शिकार बनाए, और जब राजद में गए तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सबको ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहना पड़ता है, एनडीए के सारे नेता हों, मोदी जी हों या जो भी लोग हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक आचरण ऐसा रहा है कि अपना इनकम्बेंसी वो किसी न किसी घटक दल को देके और अपने को खुद से कुर्सी पे बनाए रखते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद 9 अगस्त 2022 से ही लगातार इस बात का प्रलाप कर रही है कि हम किसको लेंगे नहीं लेंगे। अरे आपके पास जा कौन रहा है? आपको धकिया करके, आपको सत्ता से बेदखल करके महागठबंधन सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार से जो संदेश दिया है उसको देश ने भी सुना है। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खुद सुशील मोदी भी ये बात कह चुके हैं। बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, यानी वो एनडीए के साथ नहीं आ सकते। इसलिए लाख वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो एनडीए में अब नहीं आ पाएंगे। और वो करेंगे